हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर सॉल्यूशन। हाँ, और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को भी सॉलिड स्टेट पढ़ना होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। कमेंट थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा ताकि आप बता दें मुझे कि अभी वीडियोस बना दूँ मैं उसके लिए जल्द से जल्द, या थोड़े टाइम बाद बना दूँ, क्योंकि बोर्ड के उससे तो वो टॉपिक डिलीटेड है पूरा चैप्टर ही। तो आज तो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसको खत्म करने के बाद आप वैसे इसी वीडियो में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि सॉलिड स्टेट का वीडियोस कब बना दूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा अपने घर में या अपने बड़ों से कि पानी में हम चीनी मिला लेते हैं या सॉल्ट मिला लेते हैं, तो वो एक टाइप का सोल्यूशन होता है। हाँ, वो एक टाइप का सोल्यूशन ही है आज। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि उसको साइंस की भाषा में कैसे डिफाइन करा गया है, कैसे एक्सप्रेस करा गया है उसी सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एंड लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन को सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब ये जो शब्द है बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, जो कि इसका मीनिंग बहुत आसान है, आप जब समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? आइए एक एग्जांपल को लेके इसको अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने वाटर में थोड़ी सी शुगर डिसॉल्व करी। एक गिलास वाटर में आपने एक चम्मच शुगर डिसॉल्व करी अच्छे से, जब तक वो नीचे मतलब रह पूरी डिसॉल्व ना हो जाए, रहनी नहीं चाहिए नीचे तक। तो जो उसकी मिठास होगी शुगर की, उसके ऊपर, बीच में, नीचे, वो हर जगह इक्वल होगी। ये नहीं कि आपकी जो शुगर है वो उसकी मिठास ऊपर ज्यादा आ रही है, बीच में कम आ रही है और नीचे बिल्कुल कम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मतलब वो जो शुगर है वो हर जगह यूनिफॉर्म होगी। होमोजीनियस का मतलब भी यही होता है कि वो जो शुगर है वो जो उसमें डिसॉल्व हुई है वाटर में हर जगह इक्वल है, यानी कि ऊपर, बीच में, नीचे, हर जगह इक्वल है। उसकी जो क्वांटिटी है हर जगह बराबर पहुंची है। होता क्या है ना, दरअसल मैं बताता हूँ आपको। वाटर में क्या होता है ना, वाटर में वैसे तो सॉलिड स्टेट का है ये। वाटर में क्या होता है, मान लीजिए आपका ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर के बीच में कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ठीक है, जिसको हम सॉलिड स्टेट में वॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ये, इसको हम वॉइड बोलते हैं, वॉइड्स। ठीक है, ये गैप होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब आप शुगर इसमें डिसॉल्व करते हैं, ये मान लीजिए शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो आप जब इस डिसॉल्व करेंगे तो ये गैप इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, ये जो गैप आपका अभी दिख रहा है आपको वाटर में, जब तक शुगर डिसॉल्व नहीं हुई है उसमें, तब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो ये वॉइड्स हैं, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स के उससे फिल हो जाते हैं। और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये जैसे मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल में जब गैप था और जब आपने शुगर इसमें डिसॉल्व कर ली, ये इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस था वो भर गया है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक ग्लास वाटर लिया और आपने उसमें 10 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर दी, और उसके बाद उसमें जो शुगर है वो डिसॉल्व होना बंद हो चुकी है। तो उस चीज को हम बोलते हैं वैसे तो सॉल्युबिलिटी। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने एक ओवरव्यू टाइप का दे दिया है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो ये गैप होता है इसको हम वॉइड्स बोलते हैं या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जिसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके फिल हो जाते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस का आप लोग मतलब समझ गए कि वो यूनिफॉर्म है, हर जगह उसका जो कंपोजिशन हुआ है वो बराबर हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन जब बनता है तो वो हमेशा दो कंपोनेंट से बनता है। एक होता है सॉल्यूट, जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और एक होता है सॉल्वेंट, जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, तो शुगर प्लस वाटर में जो आपका शुगर है वो आपने एक चम्मच ली मान लीजिए, और जो आपका वाटर है वो आपने एक गिलास लिया। एक गिलास में कितना वाटर आता है? करीब आपके 200 ml या 250 ml। ठीक है, तो जो आपकी शुगर है वहां पे वो काफी कम है। ठीक है, सिर्फ एक चम्मच में, और जो आपका वो है वाटर है वो एक पूरे उसमें है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो आपका ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वाटर क्या हुआ यहाँ पे? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और जो शुगर है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या हुई? आपकी सॉल्यूट। ठीक है, तो यही
हाँ, और सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा दो कंपोनेंट से बनता है। ये नहीं कि आपने सॉल्यूशन एक पानी रख दिया सीधा, आप बोल रहे हैं इसको सॉल्यूशन है, नहीं। सॉल्यूशन वो होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स एक साथ मिलते हैं और एक नए नई कुछ चीज फॉर्म करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं बेसिकली सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एंड लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट यहाँ पे अभी किस किस स्टेट में, अगर हम उसकी इंडिविजुअल देखें, जब तक हमने उसको उसमें डिसॉल्व नहीं करा है, तो वो किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जब हमने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो वो किस स्टेट में पहुंच गया? लिक्विड में पहुंच गया सॉल्यूशन आपका, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमेशा डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस टाइप का है, वो किस मैटर का है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड हुआ तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अगर आपका सॉल्वेंट गैस हुआ तो वो भी गैस होगा। अभी हम वैसे आगे इसका देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको इतना बता दिया, अब बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? बियर वैसे तो होती है इथेनॉल, मतलब इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, प्लस वाटर H2O हमारा। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स आपके सॉल्यूशन बनाने में यूज हुए हैं? दो। दो सब्सटेंस यूज हुए हैं, एक इथेनॉल एक वाटर, ठीक है। और शुगर प्लस वाटर, दो कंपोनेंट। सॉल्ट प्लस वाटर, दो कंपोनेंट। तो जब भी दो कंपोनेंट से मिलकर कोई सॉल्यूशन भी बनता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और यही आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। अब टर्नरी सॉल्यूशन वो होता है जो कि तीन कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। ये रही बात थोड़े बेसिक्स की और थोड़े इंट्रो की, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब हम करेंगे कंपोजिशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के दरअसल टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। आइए इनको समझते हैं, अब कोशिश करते हैं हम इनको समझने की। आइए तो हम बात करेंगे अब सॉल्यूशन के टाइप्स की, ठीक है। अब अभी जब हम सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो अभी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करी थी, तो उन्हीं के बेसिस पे अब हम सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। अब देखिए पहला हम देख लेते हैं कंपोजिशन on the basis of solute and solvent, ठीक है। तो ये आई बात। अब देखिए ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम इसमें सॉल्वेंट को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे मैटर के कितने स्टेट होते हैं? सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसमें एक को सॉल्वेंट मान लिया है, यानी कि जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए लिक्विड को हमने कर लिया कंसीडर इस बार। अब ये जो सॉल्यूशन बना ये किस टाइप का हुआ? अब हम एक एक करके इंडिविजुअल, पहले सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो पहले हम सॉलिड इन लिक्विड, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन।
उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके एग्जांपल ले लेंगे। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, किस टाइप का हो गया, और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है जो कि तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, पहले आपने सॉलिड के साथ लिक्विड का करा, फिर लिक्विड के साथ लिक्विड, और फिर गैस के साथ लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूट हमारे ये है, सॉल्यूट। ठीक है, हाँ, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो फिर से हटा लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूट, हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस बार हम कंसीडर कर लेते हैं सॉल्वेंट को सॉलिड, उसके बाद गैस कर लेंगे, और हमारे सॉल्यूट तो एक के बाद एक वही आएंगे, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, और उसके यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, उसके बाद गैस इन सॉलिड, उसके बाद सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। यहाँ पे जो हम पीछे लिखते हैं, पीछे यानी कि यहाँ ये होता है आपका सॉल्वेंट, कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट कितना है ये डिफाइन कर रहा है ये सॉल्यूशन। ठीक है, पहला ऐसे करके सारे हैं। जो एंडिंग पे लिखा आपका, जैसे लिक्विड लिखा है तो लिक्विड इसमें सॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे सॉलिड लिखा है तो सॉलिड इसमें हो गया, यहाँ पे गैस लिखा है तो गैस हो गया। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और फिजिकल में सबसे मेन रहता है आपके क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ढेर सारी करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बारी आई इसकी, तो इसके एग्जांपल्स सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, आप देखिए, सॉलिड, सॉल्ट इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड आपका क्या होता है, इथेनॉल। ठीक है, प्लस वाटर, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, आप वैसे आगे तो पढ़ेंगे, 11th में आपने पढ़ाई होगा, मैं 11th की भी जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा। और गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का तो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आपको पता होगा, ये तो आप रोज ही आजकल गर्मियों के दिन है तो आप रोज पी रहे होंगे कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लीजिए ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, आपकी कोल्ड ड्रिंक है, मेरी ज्यादा अच्छी ड्राइंग तो है नहीं, लेकिन हाँ मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आपकी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर होती है आपकी, देखिए मान लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, यहां से आपकी कोल्ड ड्रिंक शुरू हुई, यहां से, और थोड़ा आप देखते होंगे कि जो ये गैप होता है, ये इस गैप में ना ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो ये CO2 इस लिक्विड में एक तरीके का सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो ये कोल्ड ड्रिंक है, ये आपने इसमें कुछ प्रेशर लगाया है, तो ये जो आपकी गैस है और जो लिक्विड है, ये एक दोनों के साथ एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसको आप कोल्ड ड्रिंक का नाम देते हैं। ठीक है, ये पूरे को हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इस पूरे को, जिसमें थोड़ी ऊपर गैस होती है जो कि होती है CO2, और थोड़ी नीचे जो होती है वो कोल्ड ड्रिंक शुरू हो जाती है आपकी, लिक्विड, लिक्विड नीचे है और ऊपर है आपका गैस, जो कि आपने कुछ प्रेशर देके एक्सर्ट करके, बाहर का प्रेशर आपने एक्सर्ट करा है कुछ, तो आपका एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है, ऊपर गैस, नीचे आपका लिक्विड। ठीक है, एक सॉल्यूशन बना जिसका नाम आपने कोल्ड ड्रिंक दिया, और उसी का एग्जांपल होता है गैस इन लिक्विड का एक एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल आप ले सकते हैं अलॉयज। अब अलॉयज क्या होते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। अलॉयज वो होते हैं जो कि दो मेटल से मिलके बनते हैं। ठीक है, दो मेटल,
कोई भी दो मेटल आपने पकड़े और उससे एक नया मेटल बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं अलॉयज। तो उसका एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद आगे लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड इस समय क्या है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो सॉल्वेंट आप सोचिए कि क्या हो सकता है, सॉलिड होगा सॉल्वेंट और लिक्विड होगा। तो उसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड शुगर। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी काफी सारी शुगर की कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये काफी सारे शुगर हैं कि आपके, ये काफी सारी शुगर आपकी यहाँ पे रखी है। अब इसमें आपने कुछ पानी, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बोला था ना, एक गिलास ऑफ वाटर में आपने एक चम्मच वो करा डिसॉल्व, उसमें क्या नमक या चीनी, तो वैसी काम हमको यहाँ पे भी करना है। आप मान लीजिए आपने एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी ली, ठीक है, मतलब एक कटोरी में चीनी ले ली और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड में बनेगा, उससे चीनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस में बनेगा, सॉलिड में। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट वही होता है जिसमें आप ज्यादा आपने सॉल्ट ले लिया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया, ठीक है। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो तो सॉलिड में ही है, लेकिन उसमें लिक्विड भी तो प्रेजेंट है एज अ सॉल्यूट, तो ठीक है, उसका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट, या शुगर भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड, अब देखिए आपका एक मेटल होता है पैलेडियम या प्लेटिनियम या निकिल। तो उसमें जब हम हाइड्रोजन को डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन क्या, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या होता है ना, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को आने देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें आ सकते हैं ऊपर की, ऑन द सरफेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्लूशन, ठीक है, ऑक्लूशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्लूशन, ठीक है। जब किसी मेटल में कोई गैस उसकी सरफेस पे है, ठीक है, उसके जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं पैलेडियम, प्लेटिनियम या निकिल, एनआई, ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन इन पैलेडियम यानी पीडी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्लूशन, ठीक है, OCCLU, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस, और सॉल्यूट जो है वो आपका क्या है, सॉलिड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका अच्छा एग्जांपल होता है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म वही होता है जो कि आपने कभी कभार पिक्चर्स में देखा होगा, सुंघा के बेहोश, लाओ 2 लाख रुपया लाओ नहीं तो तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, वही वाला है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। और लिक्विड इन गैस, ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपकी वो जो कम्फोर की गोलियां नहीं होती जो आप कभी कभार बैट में भी डाल देते हैं ताकि कीड़े ना आए, खुशबू रहे, उसमें उसको जो हम नाइट्रोजन में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वो एक तरीके का लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। फॉर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, गैस इन गैस, गैस इन गैस का तो आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं आपकी एयर। एयर में देखिए आपके बहुत सारे आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबका एक मिक्सचर है ना, तो सबका एक मिक्सचर है, थोड़ी नाइट्रोजन यहाँ पे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन सिर्फ यहीं यहीं पे है, पूरे उसमें है ना, ठीक है, पूरी अर्थ में फैली हुई है और ऑक्सीजन भी पूरे उसमें फैली हुई है, तो एक तरीके का सॉल्यूशन है, गैस इन गैस का एग्जांपल है, ठीक है। तो आप एयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए, तो ये रहा आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम आगे पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। और किसी को भी अगर इसमें कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे बता दूंगा। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।